हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे और आज हम लोग शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो एक चैप्टर का मैंने आधा पढ़ा दिया था, उस पर कुछ एमसीक्यू भी करा दिया था। तो आज उसका आधा पार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेनी के बारे में, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ व्यवहारवाद के नियम है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जिसको मैंने हाईलाइट पॉइंट में किया है उसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए क्या किया है। गेने ने मूल व्यवहारवाद के पक्ष को गेने ने मूल व्यवहारवाद पक्ष के ज्ञानात्मक चिंतन के तत्वों को, एक मिनट रुके मैं इसको कटा के आप लोग को दिखा। हाँ, गेने ने मूल व्यवहारवाद पक्ष के तत्वों को ज्ञानात्मक चिंतन के तत्वों तो संयुक्त करने का प्रयास किया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गेने ने किस पक्ष को ज्ञानात्मक चिंतन से संयुक्त करने का प्रयास किया है? तो व्यवहारवाद पक्ष को ज्ञानात्मक चिंतन के तथ्यों से संयुक्त करने का प्रयास किया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक या दो कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको देख लीजिए। देखिए कार्य विश्लेषण, देखिए गेने का शिक्षण सिद्धांत जो है वो कार्य विश्लेषण है। देखिए इसमें क्या है बताया गया, वर्गीकरण के संबंध में एक दूसरा अभिगमन गेने द्वारा विकसित किया गया। एक दूसरा अभिगमन किसके द्वारा विकसित किया गया? गेने के द्वारा विकसित किया गया। इसमें 8 प्रकार के, तो गेने के अभिगमन जो विकसित किया गया था उसमें 8 प्रकार के सीखना सरल से जटिल तक श्रेणीबद्ध किया जाता है। अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे उसको। इसमें 8 प्रकार के सीखने को सरल से जटिल तक श्रेणीबद्ध किया गया है। ये 8 श्रेणियाँ चार्ट में दिखाई गई। अभी उस चार्ट को मैं आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग को तभी अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग इसको ध्यान रखिए। तो गेने जो है वो 8 प्रकार के सीखने को सरल से जटिल तक श्रेणीबद्ध किया है। ठीक है, अब देखिए गेने ने ब्लूम इत्यादि से अधिक विशेषीकरण की नामावली का प्रयोग किया। गेने ने ब्लूम इत्यादि से अधिक विशेषीकरण की हुई नामावली का प्रयोग किया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए गेने ने 8 यही है गेने का। देखिए पहले क्या है? संकेतक सीखना। ठीक है, पहले क्या है? पहले गेने ने क्या बोला है? संकेतक सीखना, जो पहला हो गया। 8 प्रकार के हैं। दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, उत्तेजक प्रतिक्रिया। तीसरा क्या है? जंजीरीकरण। ठीक है, शाब्दिक संबंध सीखना। तीसरा क्या है? शाब्दिक। अगर आप लोग को लिखने के लिए आता है और जैसे ये बनाया गया है वैसे आप लोग बना देते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाएगा और एग्जामिनर आप लोग को अच्छे से नंबर देगा। और इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग को लिखने वाला रिटन एग्जाम होता तो एक क्वेश्चन ज़रूर देता। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा है शाब्दिक संबंध सीखना। तीसरा है विभेद सीखना। तीसरा है अवधारणा सीखना। एक मिनट। हाँ, तीसरा है अवधारणा सीखना। चौथा है नियम सीखना। नहीं, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए पहला है संकेतक सीखना, दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, तीसरा है जंजीरीकरण, चौथा है शाब्दिक संबंध सीखना, पांचवा है विभेद सीखना, छठवां है अवधारणा सीखना, सातवां है नियम सीखना, आठवां है समस्या हल। तो ऐसे पहले गेने ने किस पर ज़्यादा फोकस किया है? ऐसे क्वेश्चन कर देता। गेने का जो 8 पद सीखने के सिद्धांत दिए हैं उसमें पहला क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा संकेतक। पहला और लास्ट हमेशा, अगर आप लोग इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब लिखने के रूप में नहीं तैयार करना, ऐसे तो आप लोग 8 नियम याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो पहला और लास्ट जरूर याद रखिए। पहला है संकेतक सीखना और लास्ट है समस्या हल। ठीक है, तो पहला संकेतक सीखना, दूसरा है उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, तीसरा है जंजीरीकरण, चौथा है शाब्दिक संबंध सीखना, पांचवा है विभेद सीखना, छठा है अवधारणा सीखना, सातवां है नियम सीखना, आठवां है समस्या हल। तो ये था इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया और इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
तो शिक्षण के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मैंने आप लोग को बताया है शिक्षण के सिद्धांत को। इसको पहला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी क्लास था और उसमें भी सारा इस पूरा चैप्टर आप लोग को थ्योरी MCQ दोनों ही समाप्त कर दिया गया। चैप्टर 2 चैप्टर 1 दोनों की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है, औपचारिक, प्रमाणिक, वर्णनात्मक सिद्धांत, ये सभी हो जाएंगे। देखिए अब दूसरा देखिए, विचारों उत्पादक शिक्षक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। विचारों उत्पादक शिक्षक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो विचारों उत्पादक शिक्षक सिद्धांत के जन्मदाता सुकारात जी हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सामान्य शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामान्य शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, CT क्लार्क जी थे। सामान्य शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक CT क्लार्क। अब चलिए एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत DV जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए गेने ने सिद्धांत, अभी तो आप लोग पढ़े हैं, गेने ने सिद्धांतों को आठ वर्गों में विभाजित किया है। गेने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 8 बराबर भागों में विभाजित किया है। गेने के सिद्धांत को किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया, तो सरल से जटिल की ओर। देखिए सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्लास यहीं तक था। इसमें काफ़ी चैप्टर 2 का 3 की 4 वीडियो पूरा ख़त्म कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का MCQ की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मैस होने के चलते कॉल आ गया था, उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइए आप लोग, ताकि अगला चैप्टर शुरू किया जाए। और ये भी कमेंट करके ताकि आप लोग मैथ की पेडागोजी क्लास चाहते हैं, ताकि मैं उसका भी शुरू किया जाए। तो चलिए क्लास को करते हैं बंद। बाय बाय।